तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी जीके में। हम आज आपके लेकर आ गए हैं यूपीपी। भारत में जो उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा की जो वैकेंसी निकली है, जिसमें 60,244 पद है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन से लोग एलिजिबल हैं, क्या सिलेबस रहेगा, पूरी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। और इसके अतिरिक्त इस चैनल पर आपको यूपीपी से रिलेटेड समस्त विषयों के की जो क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी तथा प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे। तो आप पहले क्या करते हैं, हम पूरा सिलेबस इसका समझ लेते हैं और किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या डेट है, कितनी फीस रखी गई है, उसकी बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाएंगे गूगल जो ब्राउज़र, इसके बाद में ओपन करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुल कर आएगा। और यूपीपी कांस्टेबल है ना, यहाँ पर आप क्या जाएंगे और उसके पश्चात में आपके पास में ऐसा पेज आएगा खुल करके। अब ये देख लेंगे ये भर्ती किसके माध्यम से हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो भर्ती हो रही है वो हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशंस बोर्ड यूपीपी पीआरपीबी के द्वारा ये वैकेंसी कराई जा रही है, जिसमें यूपी पुलिस की मेल और फीमेल कांस्टेबल 2023 का नोटिफिकेशन आया है। और यूपीपी कांस्टेबल में दोस्तों 60,244 पद हैं। इस बार सबसे ज़्यादा पद आए हैं, 60,244 पद आए हैं दोस्तों। और इसकी जो फीस रखी गई है, जो इम्पोर्टेंट डेट हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो अगर देखेंगे जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है दोस्तों, वो रिलीज़ हुआ है 23/12/2023 को, 23 तारीख को, 23 दिसंबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन आया है। और 27 तारीख से यानी 27 दिसंबर से एप्लीकेशन प्रारंभ हो जाएंगे। तो जितने भी हमारे साथी हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएं और 27 तारीख से अपना फॉर्म फिलअप करें। इस चैनल के माध्यम से भी आपको यूपीपी की समस्त क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी फ्री में। और इसके अतिरिक्त जो प्रैक्टिस सेट इससे पहले किस प्रकार से पेपर आया है उसका भी सोल्यूशन दिया जाएगा। तो लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की दोस्तों 16/1/2024। तो इस लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग फॉर्म इसमें भरेंगे, इसीलिए आज आप 27 तारीख के बाद में इसको तुरंत फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, इसकी जो पे करने की यानी फीस पे करने की जो डेट है वो है 16 तारीख, यानी 16 जनवरी लास्ट डेट है फीस पे करने की। इसके पश्चात में आप करेक्शन कर सकते हैं और 18 जनवरी तक आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो डेट रखी गई है दोस्तों, बहुत ही कम समय है आपके पास में, फरवरी 2024 में इसकी जो एग्ज़ाम डेट रखी गई है। और उससे एक सप्ताह पहले या 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये डिटेल रही इंपॉर्टेंट डेट की। अगर फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिसकी भी फीस है, सब लोगों की फ़ीस जो रखी गई है वो 400 रुपये रखी गई है। और इसको आप नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड जो यूपीआई के द्वारा इसको आप क्या कर सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे एज लिमिट की, कितनी एज है, ठीक है, तो मिनिमम एज जो रखी गई है वो रखी गई है 18 साल। ठीक है, मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 25 साल फॉर मेल के लिए रखी गई और 28 साल फीमेल के लिए रखी गई है ना। और जिस प्रकार से एज रिलैक्सेशन से जो दिया जाता था वो एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इसका हम पूरा नोटिफिकेशन भी देखेंगे, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए इसको भी हम आगे चलकर देखेंगे। तो यूपीपी में ये तो पता ही चल गया है कि कितनी वैकेंसी हैं, तो 60,244 पद रखे गए हैं। और इसमें जो भी कैंडिडेट्स हमारे इंटरमीडिएट हैं यानी 10+2 हैं, और ऐसे जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं सभी क्या कर सकते हैं, ये यूपीपी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर बात करेंगे पोस्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है, तो जनरल की वैकेंसी यहाँ पर है 24,102, ओबीसी की 16,264, ईवीएस की है 6,024, एससी की है 12,650, एसटी की है 1,204, और टोटल मिलाकर के 60,244 पद होते हैं। ठीक है,
तो इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे फिजिकल क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कैटेगरी वाइज, देखो हाइट की बात करेंगे तो अगर मेल जर्नल हो या ओबीसी, ऐसी सभी के लिए 168 सेंटीमीटर रखी गई है। मेल एसटी जो है उसको थोड़ी छूट दी गई है, 160 सेंटीमीटर है। फीमेल की बात करेंगे तो 152 सेंटीमीटर रखी गई है, ठीक है। और जो फीमेल एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट की बात करेंगे तो 79 से 84 तक, यानी 79 से लेकर के 84 तक सेंटीमीटर तक है चेस्ट। और यहाँ पर देखेंगे मेल एसटी के लिए कम कर दिया गया 77 से लेकर 82 तक। और तो रनिंग की बात करेंगे यहाँ पर, तो रनिंग 25 मिनट में, देखिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है, रनिंग करनी, ठीक है। कितने 25 मिनट में। तो आज से ही थोड़ा थोड़ा दौड़ना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। कोई ज़्यादा नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। और फीमेल के लिए देखेंगे तो 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर इनको दौड़ना है, ठीक है। तो ये हो गई बात रनिंग की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दी गई हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इतनी जो मेन एलिजिबिलिटी थी उसको मैंने बता दिया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑनलाइन अगर आपको करना है, ठीक है, ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करके पूरा फॉर्म भर सकते हैं। किस प्रकार से फॉर्म भरना है इस वीडियो में पहले अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, उसके पश्चात में आप फॉर्म भरिए, क्योंकि बाद में फिर करेक्शन तो होगा, लेकिन करेक्शन से पहले ही आप सही तरीके से फॉर्म को भरें, ठीक है। अगर आपको क्या करना, नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है। नोटिफिकेशन देखिए मेन चीज़ें इसमें यहाँ पर होगी। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर क्लिक हेयर करके आप देख सकते हैं। ये देखेंगे डाउनलोड सिलेबस। अब हम क्या करेंगे, सिलेबस के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब तक हमको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हम इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा सिलेबस हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे सिलेबस किस प्रकार से है। बात करेंगे सिलेबस की, तो सिलेबस में कौन कौन से कितने क्वेश्चन आते हैं उसको हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे। कि जब तक हमको सिलेबस नहीं पता होगा, यानी जब तक आपको नहीं पता हमें जाना कहाँ है, तब तक आप अपने मार्ग तक यानी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस के लिए कितने 150 क्वेश्चन टोटल आते हैं। कितने आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है। इस तरीके से 300 अंक का आपका पेपर होगा। कितने अंक का, 300 अंक का। सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले पेपर में आएगा सामान्य ज्ञान, यानी जीके के क्वेश्चन आएंगे। जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो जीके के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 38। कितने आएंगे, 38 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान के। वहीं पर हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 37। हिंदी कितने आएंगे दोस्तों, तो ये आएंगे 37। मैथ की बात करेंगे तो मैथ के जो आएंगे यानी गणित के आएंगे वो आएंगे दोस्तों 38 क्वेश्चन आएंगे गणित के। यानी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता की बात करेंगे, गणित की बात करेंगे तो 38 क्वेश्चन आएंगे। वहीं पर रीजनिंग की बात करते हैं तो 37 यानी 37 क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 150 क्वेश्चन यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा 2 नंबर का होगा। और पूरा जो पेपर होगा हमारा वो 300 अंक का होगा। तो ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कितने क्वेश्चन आएंगे और कैसा पेपर आएगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके पश्चात में क्या क्या सामान्य ज्ञान में आएगा। तो सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है उसमें आएगा सामान्य विज्ञान, विज्ञान भी आपको पढ़ना है। और भारत का इतिहास, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, है ना, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। यानी पूरी जीएस आपको पढ़ना है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देख लीजिए, पूरा मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया है कि क्या क्या इसमें आने वाला है ना। ये तो 38 क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे कितने, सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन आएंगे, उसमें पूरा जीएस आपका आएगा। तो जीएस के लिए अगर आपको कोई कठिनाई हो रही है तो इस चैनल के माध्यम से एशियंट हिस्ट्री या मध्यकालीन हिस्ट्री पर बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक वीडियो केवल सुन लीजिए। आप यूपीपी क्या कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसके पर्पज़ से बहुत ही हितकारी है, ठीक है।
तो वो देख लीजिए। फिर सामान्य हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में क्या आएगा, तो हिंदी में देखिए हिंदी की जो अन्य हिंदी और अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें हिंदी व्याकरण आएगी। सबसे पहले आप अधिकतर हिंदी व्याकरण पढ़िए। हिंदी वर्णमाला में आपको अच्छी तरीके से इसको हिंदी वर्णमाला पढ़ना है, ठीक। हिंदी वर्णमाला में दंतस्य क्या होता है, ओठस्य क्या होता है ना, इस प्रकार के जो व्यंजन है इनको पढ़ना पड़ेगा। तत्सम तद्भव पढ़ना पड़ेगा। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, ठीक है। तो ऐसे पूरी आपकी ग्रामर आएगी, है ना। सामान्य हिंदी में अधिकतर क्या आएगा, ग्रामर आएगी, ठीक है। तो ये पूरा पढ़ लेना है। मैथ में क्या आएगा, तो मैथ का भी सिलेबस आप देख लीजिए कि इसमें संख्या पद्धति है ना, नंबर सिस्टम आएगा, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, दशमलव और भिन्न या डेसिमल और फिक्शन, ये सभी चीज़ें आएंगी, है ना। और इसके पश्चात में रीजनिंग में भी देख लेंगे। रीजनिंग में देखेंगे तो इसमें तो ये हो गया तुम्हारा संख्यात्मक योग्यता, मानसिक योग्यता। इसमें ये देखेंगे तार्किक आरेख, है ना, संकेत, संबंध, विश्लेषण, तो इस प्रकार की ये इसमें मानसिक योग्यता वाला आएगा। और फिर इसके पश्चात में आएगी रीजनिंग। तो रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल जो आपका पेपर होगा वो होगा दोस्तों 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 300 नंबर का पेपर होगा। और अधिक से अधिक नंबर आपको लेकर आना है, क्योंकि अधिक से अधिक फॉर्म भरे जाएंगे, इसीलिए कट ऑफ कुछ भी जा सकती है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ में। अब इसके पश्चात में आपको हम एक एक करके जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं उनका मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे, और इसके साथ साथ में लगभग 20 यानी 20 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराएंगे, जिनको आप केवल सुन करके, ठीक है, आप सुन लेंगे तो आपका एग्ज़ाम लगभग क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।